नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जो कि 30 नवंबर 2020 तक शायद निरंतर रूप से जारी रहेगी। हम भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवाद का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज की क्लास में मैं सेक्शन 85 के बारे में पढ़ाऊँगा। सेक्शन 85 का प्रोविज़न है, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मध्यता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्यता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मत्यता हुई थी उसके अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। केस लॉ है जेतुराम बनाम राज्य 1960 1960 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 1093 के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि एक कार्य जो कि कर्ता अपनी स्वयं की चेतना के अंतर्गत संपादित नहीं करता, किसी बाहरी दबाव से के अंतर्गत जिसने उसकी इच्छा को या तो नष्ट कर दिया है या उसे अपने प्रभाव में कर लिया है, करता है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया माना जाएगा। अर्थात कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्यता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज़ जिससे उसको मत्यता हुई थी उसके अपने ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। इस प्रकार पागल अथवा उन्मत्त व्यक्ति की तरह ही मदोन्मत्त व्यक्ति को भी इस धारा के अंतर्गत अपवाद का लाभ प्राप्त करने के लिए यह सिद्ध करना होता है कि वह कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। नंबर 2, वह यह जानने में असमर्थ था कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, लेकिन यह तब जबकि उसे मत्यता अथवा नशे की चीज़ उसकी इच्छा अथवा ज्ञान के बिना दी गई हो। स्वैच्छिक मदोन्मत्ता अर्थात वॉलेंटरी ड्रंकनेस को इस धारा के अंतर्गत एक्सक्यूज नहीं किया गया है। इसके बारे में बोधी खां 1866 का केस है के मामले में स्वैच्छिक मदिरापान को अपराध कार्य करने के लिए बचाव नहीं माना गया है। जहां एक केस लॉ है जेठूराम बनाम स्टेट 1960 का, जहां अभियुक्त ने उसके पिता के प्रोत्साहन पर उसके दर्द को कम करने के लिए शराब पी तो ऐसा पिलाया जाना धारा 85 के भीतर इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा। सोहनलाल बनाम स्टेट AIR 1970 पटना पेज नंबर 303 के मामले में यदि अभियुक्त यह नहीं बतलाता है कि वह शराब के प्रभाव में था तो उसे धारा 85 का लाभ नहीं मिलेगा। एक और केस है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस बनाम वियर्ड 1920 का है। इस मामले में एक महत्वपूर्ण मामला है ये। इसमें अभियुक्त ने 13 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया और उसके पश्चात उसने अपना हाथ उसके मुंह पर तथा अंगूठे को गले पर रखकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त का यह तर्क था कि बलात्कार कार्य करते समय वह मदोन्मत्त था। ये धारण किया गया कि अभियुक्त हत्या के अपराध के लिए दोषी था क्योंकि बलात्कार एवं उसके पश्चातवर्ती अपराध हत्या को अलग अलग नहीं किया जा सकता। मदोन्मत्ता की सही कसौटी यह है कि क्या अभियुक्त मदोन्मत्ता के कारण अपराध कार्य करने के अभिप्राय को निश्चित करने में समर्थ था या नहीं था। एक और केस है वासुदेव बनाम स्टेट ऑफ पेप्सू 1956 का केस है, जो कि एक लीडिंग केस है। इसमें धारा 86 में मदोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा किए गए कुछ निश्चित अपराधों के अनुमान
के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता, जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। धन्यवाद।